न्यूज झारखंड, मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। ग्लोब न्यूज झारखंड स्पॉन्सर्ड बाय सीटीए एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। जमशेदपुर में अज्ञात शवों के मिलने का सिलसिला लगातार तीसरे दिन जारी है, जहां बिरसा नगर थाना अंतर्गत हुल्लुंग स्थित गरुड़ बासा के जंगल से सड़े गले अवस्था में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पाया गया। वैसे शव काफी पुराना और उससे बदबू आ रही है। वहीं आसपास के इलाकों के लोगों ने इसकी सूचना बिरसा नगर थाना पुलिस को दी, जहां पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही शव की पहचान करने में जुट गई है। आज सवेरे ग्रामीण द्वारा सूचना मिला था कि एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है किसी अज्ञात का जंगल में, तो वही सत्यापन करने के लिए आया था। तो एक डेड बॉडी मिला हुआ है, लगता है 10-12 दिन पहले का है। पूरा कीड़ा उड़ा लग गया है, सड़ गया है। अभी तक तो पता नहीं चला है। अभी उसका पॉकेट से कुछ पेपर वगैरह निकला है, कुछ छानबीन कर रहे हैं। छानबीन करने के बाद ही कुछ आगे उसका नाम पता चलेगा। अभी किसी का पता सब जगह से दिखवा भी लिए, पता भी किए, कोई पहचाना भी नहीं। टाटा मोटर्स के कानवाई चालक अपनी मांग को लेकर लगातार आंदोलन पर है, लेकिन अब तक इनकी मांगों पर कंपनी प्रबंधन ने कोई ध्यान नहीं दिया है। अब तो कंपनी ने न्यूनतम मजदूरी देने पर भी इनकार कर दिया है। हालांकि पिछले दिनों अपनी मांगों को लेकर कानवाई चालकों ने टाटा मोटर्स कंपनी गेट पर प्रदर्शन भी किया। उसके बाद उपायुक्त कार्यालय और डीएलसी कार्यालय पर प्रदर्शन किया, लेकिन अब तक कोई नतीजा सामने नहीं आया है। वहीं एक बार फिर से न्यूनतम मजदूरी की मांग को लेकर आंदोलित चालकों ने उपायुक्त के नाम एक पत्र लिखा है कि कानवाई चालकों को 2 महीना का लॉकडाउन का पेमेंट टाटा मोटर ने नहीं दिया। इसको लेकर डीएलसी द्वारा जो है ना लगातार 2 महीना तक बैठक किया गया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। यह मैटर आज उपायुक्त महोदय के पास है। हम लोग यहाँ आए हैं कि यहाँ पर यथास्थित हम लोग का लॉकडाउन का जो 2 महीने का पेमेंट है वो टाटा मोटर भुगतान करे, और ये निर्णय करना डीसी महोदय को है। टाटा मोटर की मनमानी की जहाँ तक बात आती है, ये आज दिन आप पेपर में पढ़ ही रहे हैं कि मनमानी किस कदर टाटा मोटर कर रही है। कानून के नाम पर कानून को उल्लंघन अगर कोई करता है तो टाटा मोटर करता है। जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी की उड़ान दस्ता की टीम ने भुयाडी के पांडे छठ घाट के समीप एक गोदाम में छापेमारी की, जहां से टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम ने यहां से एक ट्रांसपोर्टर के गोदाम से प्रतिबंधित पॉलीथीन जब्त किया है। साथ ही एक ट्रांसपोर्ट संचालक को हिरासत में लिया है। इन जब्त पॉलीथीन का बाजार मूल्य लगभग 4 लाख रुपए बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ प्रतिबंधित पॉलीथीन का अवैध कारोबार चल रहा था। हालांकि टीम उक्त ट्रक को जब्त करने को लेकर छापेमारी कर रही है। ऑटो चालकों के तर्ज पर अब जमशेदपुर में लॉकडाउन के दौरान ई रिक्शा चालकों ने अपना संगठन बना जिले के उपायुक्त से अपने लिए स्थायी स्टैंड और लॉकडाउन के दौर का भत्ता दिए जाने की मांग की है। इनका एक प्रतिनिधिमंडल आज जिले के उपायुक्त से मिलकर एक मांग पत्र सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से इन्होंने जिले के उपायुक्त से अपने लिए स्थायी स्टैंड और लॉकडाउन के दौरान उत्पन्न हालात को देखते हुए भत्ता दिए जाने की मांग की है। मुद्दा भी इस लॉकडाउन की जो महामारी है, इस अवधि में छूट में हमें इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। हमारी जो ई रिक्शा भाई बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, सभी को अभी अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर करने के लिए बहुत दिक्कतें आ रही हैं। जैसे किसी को किराया देना हो या अपना रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारने के लिए जो राशन होना चाहिए अपनी ज़िंदगी को रोजी रोटी के लिए, बहुत दिक्कत हो रही है। जैसे अभी गाड़ी इस लॉकडाउन में पैसेंजर मिल नहीं रही है, तो ठहराव भी नहीं है, चूँकि हमारा स्टैंड नहीं है। तो स्टैंड हमारा पहला मुद्दा हुआ। दूसरा मुद्दा हुआ कि हमारी जो रोज़गार नहीं रही है, बिल्कुल शून्य के बराबर हो गई है आय। तो इस अवधि में हमें कुछ भत्ता दिया जाए। उपायुक्त जी से इस 2 मुद्दों में मिलने हम सभी रिक्शा भाई आए हैं। जमशेदपुर के स्वयंसेवी संसद सृष्टि महिला विकास मंच वैश्विक संकट के इस दौर में लगातार जरूरतमंदों की सेवा में जुड़ी है। चाहे जरूरतमंदों के बीच राशन पानी पहुंचाने का मौका हो या गरीबों के बीच संस्था के सदस्यों द्वारा निर्मित मास्क पहुंचाना और उन्हें कोरोना को लेकर जरूरी सावधानियां बरतने को लेकर जागरूक करने की बात। वहीं आज एक बार फिर से संस्था की सदस्यों द्वारा गरीब रिक्शा चालकों के बीच इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए होम्योपैथी की मुफ्त दवाओं का वितरण कर उन्हें नियमित रूप से इसका सेवन करने की सलाह दिया गया। दवा बांट रहे होम्योपैथी का दवा है, जो मतलब कोरोना वायरस जो चल रहा, महामारी जो चल रहा है, इससे सभी लोग परेशान हैं। हर रिक्शा चालक मजदूर जो दवा वो खरीद नहीं सकते हैं, ये होम्योपैथी है जो हमें निःशुल्क बांट रहे हैं। और छोटे बच्चे ये 3 गोली खाएंगे, बड़े जितने लोग हैं वो 4-5 गोली करके 2 टाइम खाएंगे, जिससे ये मतलब दोबारा इसको खाने की भी आवश्यकता नहीं है ये दवा को।
जमशेदपुर के रहने वाली सीमा ने अपने भाई बहन के साथ जुगाड़ तकनीक से आटा पीसने का मशीन बना डाला। आधे घंटे में यह मशीन 1.5 केजी गेहूं पीसता है। साथ ही इस मशीन में चावल, दाल और सभी प्रकार के मसाले की पिसाई की जाती है। यह मशीन घर में पड़ा साइकिल और घर में पड़े सामानों के साथ एक पीसने वाली मशीन को जोड़ दिया गया। इस लॉकडाउन पे घर पर ही घर के लोग व्यायाम कर लेते हैं, तो अब इनके मोहल्ले वाले भी आकर साइकिल चलाते हैं और गेहूं से आटा की पिसाई भी करते हैं। जी सारा जुगाड़ करके सब घर का ही है। जैसे साइकिल आप नॉर्मल चलाते हो, साइकिल इसमें बिजली का कोई खपत नहीं है, बस नॉर्मल साइकिल की तरह साइकिल भी चलाएगी। एक साइकिल और लेके आया था, वो बड़ा साइकिल लेके आया, 15,000 उसमें लगा भी, पर वो भी चलाने के लिए बाहर लॉकडाउन में निकालना नहीं है, नहीं चला सकते। तो ये घर बैठे बैठे लॉकडाउन का पालन भी हो रहा है। स्वदेशी चीज 1 घंटे में 1 से 1.5 किलो तक हो जाता है। आपकी चलाने की स्पीड के ऊपर है, आप किस तरह से चला रहे हैं, आप धीरे चला रहे हैं, तेज चला रहे हैं, उस तरह से है। और सबसे बड़ी बात कि एक जाता का पीसा हुआ आपको मिल रहा है, जो कि तुरंत पीसी और तुरंत बना के खाइए। ये हमारे बच्चे जो है हर पार्ट साइकिल का जो है पार्ट इकट्ठा करके दुकानों में जा कर ला करके और इसको तैयार किए। और इससे क्या है कि हमको योगा जाते थे गांधी घाट, बच्चों लोगों को अच्छा नहीं लगता था, बराबर जाते, क्योंकि हम हार्ट का ऑपरेशन कराए हुए हैं। तो बच्चों का कहीं ना कहीं कोई ऐसा इंतजाम किया जाए जो कि घर में ही अपने बैठे योगा हो। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों द्वारा कविराज इलाज करने को लेकर दवा की खोज की जा रही है। इसको लेकर सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए कविराज श्रोताओं के साथ एक बैठक आयोजित की। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। ये प्रयास है कि 0% खर्च पर हम इस बीमारी से लड़ सके। इसे एक मंच में लाने का प्रयास है। यह पर्यावरण चेतना केंद्र द्वारा किया जा रहा है। सब चीज़ों को ऐसा काढ़ा बना के अगर पिया जाए, आज पीते हैं तो फिर 1 सप्ताह के बाद पिया जाए, तो हम इसको लगातार प्रतिरक्षक के काम में उपयोग कर सकते हैं। और ये इन लोगों ने घासीराम भी वैसे कुछ अपना इसकी प्रयोग हो रहा है कि शरीर के तापक्रम को बनाए रखें, जिससे कोई बीमार आक्रामक नहीं कर सके। जयपाल सरदार भी उसी तरह का, और इधर सुनाराम भी आए हैं, मनोमथो भी आए हैं। हमारे ये 7 कविराजा जी यहाँ पहुँचे हैं। झारखंड में मानसून प्रवेश करने में महज कुछ घंटे ही बाकी है, लेकिन उससे पहले जमशेदपुर में प्री मानसून की बारिश शुरू हो गई है। वैसे मौसम विभाग ने पहले ही संकेत दिया था कि इस बार मानसून बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के कारण जमशेदपुर होते हुए झारखंड में प्रवेश करेगा। उधर मौसम विभाग के संकेत के बाद जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया था। बारिश शुरू होते ही लोगों ने प्रचंड गर्मी से राहत की सांस ली। वैसे मौसम विभाग के अनुसार रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। साथ ही 13 और 14 जून को भारी बारिश की चेतावनी है। खास महल में आज से 3 दिन पहले गौ मांस पकड़ाया है। इसकी सूचना वहां के स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को दी गई। पुलिस द्वारा उन लोगों को पकड़कर ले जाया गया, लेकिन उसी में कुछ आदिवासी नेताओं द्वारा इस मुद्दे को दूसरा गन दिया जा रहा है। आदिवासी वर्सेस बिहारी बनाने का कोशिश किया जा रहा है, जिसके वहां के स्थानीय लोगों द्वारा आज डीसी को ज्ञापन सौंप कर यह मांग की गई कि ग्रामीण स्तर पर बैठकर इसकी जाँच की जाए एवं उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। से आया है, परसूडी थाना क्षेत्र पड़ता है हम लोग का। खासमहल में जो बाहर नया बस्ती है, नया बस्ती में आज से 3 दिन पहले गौमांस पकड़ाया है, जिसकी हम लोग सूचना थाना को दिए। थाना आके कार्रवाई किया, कुछ लोगों को पकड़ के ले किया, और वही लोग जो है कुछ उसमें आदिवासी नेता लोग आकर के जो है इस मुद्दा को जो है दूसरा रंग दिया जा रहा है। आदिवासी वर्सेस बिहारी बनाने का कोशिश किया जा रहा है, जिसका हम लोग आज डीसी से ज्ञापन दे करके मांग करते हैं कि कम से कम इसका जो है ग्रामीण स्तर पर बैठ करके इसकी जांच करके, निष्पक्ष जांच करके, जो उचित कानूनी कार्रवाई है वो कानूनी कार्रवाई। गोविंदपुर में एक सड़क जिसमें लोगों का आना जाना जारी रहता है, अचानक एक समूह द्वारा उस रास्ते को बंद कर दिया गया, जिससे कि नालियों का पानी पूरी तरह से ऊपर फैल गया है एवं लोगों का आना जाना बंद हो गया है। इसलिए लोगों द्वारा गुहार लगाया जा रहा है कि जल्द से जल्द सड़क खुलवाने का प्रबंध कर सके। गोविंदपुर का मामला है हाउसिंग कॉलोनी का। यहाँ पर एक परिचालन सड़क जो है उससे लोग परिचालन कर रहे हैं, लगातार वहाँ से आना जाना कर रहे हैं। अचानक एक व्यक्ति द्वारा या कुछ समूह द्वारा सड़क को बंद कर दिया गया, जिस वजह से जितना भी पानी था वो पूरा फैलने लगा वहाँ पर, और पूरा आधा ये तक पानी पहुँच गया और लोग वहाँ से परिचालन उनका बंद हो गया। तो आज हम लोग उपायुक्त महोदय से यही मांग करने के लिए आए हैं, जो लोग दबंगता के रूप से वहाँ पर उसका रोड को बंद कर दिए हैं, जहाँ से परिचालन बंद हो गया है, और इस समय कोविड-19 का वहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर भी बगल में बना हुआ है, और ऐसे समय में भी अगर सड़क को बंद कर दिया जाएगा तो लोग कहाँ से परिचालन कर पाएंगे।
जिले के चांडिल दलमा सेंचुरी से सटे बांग्लादेश स्थित अमर डेयरी में बीती रात 2 गजराजों ने धावा बोल दिया। वहीं गजराजों ने फार्म हाउस को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। बताया जाता है कि गजराज फार्म हाउस के मुख्य गेट को तोड़ भीतर प्रवेश किए और पूरे फार्म हाउस में जमकर उत्पात मचाया। जानकारी देते हुए फार्म हाउस के संचालक ने बताया कि बीती रात गजराजों के पहुंचने पर फार्म हाउस के कुत्तों ने भौंकना शुरू किया। जब उनकी नींद खुली तो गजराज पूरे आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए थे। उन्होंने बताया कि अपने स्तर से उन्होंने काफी प्रयास किए कि किसी तरह से गजराजों को वहां से खदेड़ा जाए। फिलहाल वन विभाग को संचालक द्वारा जानकारी दिए जाने की बात कही गई है। बताया जाता है कि विभाग के अधिकारी द्वारा नुकसान की भरपाई हेतु फॉर्म उपलब्ध कराए गए हैं, लेकिन नुकसान काफी बड़ा है जिसकी भरपाई विभाग स्तर पर किया जाएगा। इस पर संशय बरकरार है। 9:30 के करीब में जो दलमा रोड सेंचुरी का जो रोड है, हाथी का चिल्लाना वहाँ पर ही आवाज आई थी। आवाज आने के बाद हमने कहा कि वो हाथी उधर से पार हो जाएगा। फिर करीबन रात के 12, साढ़े 12, 1 बजे हमारा जो डॉबरमैन है वो भौंकना चालू कर दिया। भौंकने के बाद कुछ देर बाद जो है वो अचानक से फिर शांत हो गया। फिर हमने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो फिर अचानक से फिर हम लोग सब उठे, तब तक देख रहे हैं कि हाथी आके ये 2 हाथी थे। अब थोड़ा डर गए, डरना स्वाभाविक है। और सबसे बड़ा बात है कि फार्म में इतनी सारी गायें लगभग 70 के आसपास में है, 73 के आसपास। सर से उनसे बात हुई, जो यहाँ के अभी जो दलमा सेंचुरी के जो एनिमल है उनको देखते हैं अभी ये तरफ से जो ये हैं श्रीवास्तव, मिस्टर श्रीवास्तव जी, उन्होंने बोला कि हम आ रहे हैं और साथ में जो है आपका जो भी नुकसान हुआ है इसके लिए हम आपका एक फॉर्म दे रहे हैं और उस पर हम ये करेंगे। SGIHM Institute of Hotel Management, रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्रैक कोर्स एवं डिप्लोमा कोर्स, प्रैक्टिकल क्लास की सुविधा एवं 100% जॉब प्लेसमेंट। करें अपने सपने को साकार। संपर्क करें SGIHM Institute of Hotel Management, 3rd floor, DH State Center, नियर राम मंदिर, ऑपोजिट बंधन बैंक, बिस्टपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 7004615405 एवं 9204579353। अपने सपने को साकार करने के लिए आज ही संपर्क करें SGIHM Institute of Hotel Management।